जितने ब्रह्मावतारी हुए थे, उनका जीवन वृत्तांत हम देखें, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, तो निरंतर जीवन के जो भी दायित्व उनका निर्वाह करते रहे, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे और उसके अंतर्गत जीव कल्याण का भाव भी छिपा रहा और जनमानस का कल्याण भी छिपा। और जब जैसी आवश्यकता पड़ी उस तरह से उन्होंने रक्षा की, उस तरह से उन्होंने लोगों को अनुभव कराया अपनी व्यावस्था का। अगर ऋषि व्याकुल है, परेशान है, राक्षस प्रवृत्ति के लोग कुछ काम नहीं होने देते, तो उस प्रवृत्ति को भी उन्होंने खत्म किया ताकि सात्विक प्रवृत्ति जागर हो और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें लग सके। आज से नहीं, आदिकाल से ये क्रम चल रहा है, सब कुछ सभा है। कई लोग तो उन चीजों पर बहुत कुछ कहने लगे कि भगवान राम ने गर्भवती सीता का त्याग किया और कब भूमि पे क्या, वो तो जब सब कुछ जानते थे तो क्यों ऐसा किया, क्यों जहां लग जाता है उसका कोई जवाब, क्यों हर चीज में लगा देते हैं, क्यों ऐसा, क्यों वैसा, क्यों कैसा, हमारे साथ भी ऐसा, ये भी हो जाता है। और वो क्यों ही लड़ाई का कारण बन जाता है, क्योंकि वो दृष्टि हमारी नहीं होती, वो व्यापकता का वो सूक्ष्म स्वरूप हम नहीं समझ पाते। जो महापुरुष कार्य करते हैं उनके अंदर बहुत दूर दृष्टता होती है, उनको मालूम है कि प्रारब्ध के संस्कार कैसे क्षय होंगे, वो पात्रता बढ़ेगी, लेकिन हम उसको नहीं समझ करके वहीं अटक रहते हैं और वहीं टकराव जैसी स्थिति बन जाती है और हम नहीं समझ पाते। वो तो दया बख्शिश होती है, वो तो हमारी पात्रता बढ़ाने के उपाय कर रहे हैं और हम अपनी पात्रता को अपात्रता में बदलते जा रहे हैं। हमें चाहिए कि उनके राज्य में अगर हम राजी हैं तो हमारा काम नहीं, हमारे राज्य में उनको राज्य अगर हम करते हैं तो वो एक औपचारिकता होगी, दोनों में अंतर हो जाता है। तो जहां तक हो प्रयत्न करना चाहिए कि हम उनके राज्य में रहें, उनकी व्यवस्था में व्यवस्थित रहें, तो हमारा काम बनता चला जाएगा। क्योंकि ये विषय बहुत सूक्ष्म रहा है, आज से नहीं आदिकाल से चला रहा है और साधारण तौर पर हम लोग उसको नहीं समझते और नहीं समझ पाने के कारण भी हम उनकी दया का अनुभव भी नहीं कर पाते। हर जगह जैसे कल भी कहा, बुद्धि का दखल हो वो ठीक है, विवेक बहुत जरूरी है, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि है, गुरु की मौज ही सर्वोपरि है। गुरु ये शरीर नहीं हो सकता, शरीर अलग है, लेकिन वो जो शरीर को निमित्त बनाया जाता है वो उसकी मौज के अनुसार ही बढ़ते हैं, साधारण लोगों की तरह नहीं होता। हम उनको उसी गिनती में गिन करके नहीं समझ नहीं पाते। उनकी मौज उसकी मौज से जुड़ी होती है, अल्पसंग रहे
वो शक्ति, वो सदगुरु, वो मालिक नित्य कार्य करते हैं और वो संभाल करते हैं। वो दृष्टि, वो पात्रता हमारे अंदर नहीं होती तो हम उसमें भी कुछ न कुछ निकालते रहते हैं। और वही कारण होता है कि हम उनके जो दया का अनुभव हमें होना चाहिए, उससे हम वंचित हो जाते हैं। वो तो चुप हो जाते हैं, समझाते हैं, करते हैं, लेकिन समझ में आता तो चुप हो जाते हैं, कहते हैं नहीं करता चुप हो जाते हैं। सैन गदाएं मौन के चाहिए, इशारे में बता देते हैं और चुप हो जाते। क्यों? कि इसके ऊपर, इसके मनाकाश पर ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है, इसको मानना नहीं, और मानना नहीं तो आज्ञा का अवहेलना हुई तो हम उस मालिक के दोषी हो जाते हैं, और उसके दोषी हुए तो परमाणु की हानि हो जाती है। इसलिए वो चुप रहते और सैन्यसारण कहते भाई ऐसा करना नहीं, और हमें समझना है आदेशात्मक दृष्टि से जब वो कहते हैं उसको हम मानते नहीं, सहज में जो वो कहते हैं उसको हम समझते नहीं और अपने अनुसार से चलते हैं, तो उसमें सारी कठिनाइयों का सामना हम तो करते हैं। वो जो निमित्त होते हैं उनको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। महापुरुषों ने जो भी कुछ कहा है ऐसी नहीं कहा। गुरु करे तो कभी ना करे, गुरु कहे तो तुरंत करे, ऐसा भी वर्णन कई जगह आया है। कई जगह गुरु मालिक साहब सुनाए तो कुछ किससे याद कब होते हैं? गुरुजनों की बातें या उनके वचन या उनके शब्द जब हमारा तवज्जो उनके प्रति होता है, जब हमारा ध्यान उनकी तरफ होता है तो हमें भी याद आता है। और नहीं तो वो सब ऊपर से निकल जाते हैं, इधर से सुना इधर से। उन्होंने इशारों में बहुत सी चीजें बताई और कोशिश रही कि वो पालन सशक्त हो सके। सशक्त नहीं हो सकता तो शांतिपूर्ण ढंग से उसको मान लिया जाए, तो शांत हो जाए तो भी चलता रहेगा। उसी को बड़ा अच्छा एक उदाहरण जो मालिक का सुना है कि 50 शिष्य और गुरु जी के साथ एक यात्रा करने की। उस समय यात्रा है पैदल ही हुआ करती थी, इतने साधन नहीं थे। आज तो थल, जल, वायु सारे मार्गों से जा सकते हैं, व्यवस्थाएं हैं, चलना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन उस समय चलना ही पड़ता, क्योंकि वो व्यवस्थाएं विज्ञान ने उतनी खोज नहीं होती जितनी आज सुविधा है, लेकिन उन सुविधाओं का दुरुपयोग ज्यादा सदुपयोग का। समय जितना मिला उतना वो कंज्यूम किसमें होता है? दुनिया के पास पैसा पैसा पैसा, या कोई और उस तरह की खोज कि कैसे हमको किस तरह से सबको बनाए और अपना काम निकाले, ऐसे काम में होता है। जो समय मिलता है, पहले जो हवाई जहाज से गए तो बहुत समय मिल जाता है, तो वो काम में किस में आता है? सत्संग, भजन, बंदगी या सात्विक विचारधाराओं में तो आता नहीं, उसके विचार प्रसार में आता नहीं, मानव सेवा में आता नहीं, स्वयं की सेवा में और स्वयं के उसमें ही सारा समय हम लगा देते हैं। जितना समय बचा उतना समय उसमें और दुनिया में हम सकते। अगर उसमें से कुछ समय है उसका हम दूसरा रूप देखें कि इतनी सुविधाएं हमको इसलिए दी गई होंगी कि भजन बंदगी कर, पहले समय नहीं अब समय मिल जाता है, कुछ कर
कुछ कर लोगे तो आगे का रास्ता अपना बंद रहेगा। जिस कारण हम आए हैं और जिस कारण से हमें आगे बढ़ना है, जिस वक्त के द्वारा, जिस रास्ते के द्वारा, ताकि हम अपने लक्ष्य को पा सकें और इस आवागमन के जो स्थिति है उससे हम निजात पा सकें और उनके चरणों में जगह पा सकें। महापुरुष कहते हैं सबसे बड़ी चूक कह के सब कहने लगे। अब वो एक किस्सा सुनाने जा रहे थे। एक गुरु जी और उनके 50 शिष्य चले जा रहे हैं पैदल पद यात्रा। गुरु जी को कोई भूख लग रही थी, तो एक जगह से निकले तो वहां आम का पेड़ था। गुरु जी की निगाह पेड़ के हुए कुछ आम लगे हुए थे, पकड़े। गुरु ने क्यों ना ये काम तो किया। गुरु जी ने एक काम लिया, थोड़ा उसको 50 शिष्य ने देखा क्या था। गुरु जी ने खा लिया, अपना रास्ता खुल गया। 50 के 50 शिष्यों ने उस पेड़ के सारे आम तोड़े और काटा। गुरु जी ने मुड़ के देखा पेड़ पे, तो देखा कि वो तो सब साफ, इन लोगों ने देखा सब लगे हुए। गुरु जी आगे आगे कोई फंक्शन था, वहां कड़ाव में तेल उबल रहा था पूड़ियों के लिए, जिसके लिए गुरु जी वहां खड़े हुए और 2 चुल्लू तेल, कड़ा उबलते तेल ऐसे लिया और पी गए। तो थोड़ा चल के खड़े हो गए। अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो सबसे से एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। ये गुरु जी ने कौन सी लीला है। गुरु जी कहते हैं, अरे भाई लो तो ग्रहण करो। किसी की हिम्मत की जानकारी होती है। सबको पता है कि भैया कड़ाव में हाथ डालेंगे सब चल जाएंगे। क्या भाई, हमने एक काम किया, हमने पूरा पेड़ उतार दिया। अगर हम आकर दे देते कि भाई तुम लोग भी ले लो, तो चलो ठीक है, वो पालन हो जाता। पर वो ना देखते हुए कि तुम्हारे तपस्या का एक परीक्षा थी, धैर्य की परीक्षा थी कि तुम कितने भूखे रह सकते हो, कितना तप कर सकते हो, उसकी परीक्षा थी। तब वो कहा बताइए कि गुरु करे तो कभी ना करे, गुरु कहे तो तुरंत कर वो गुरुमुखता उनकी बात को समझे और कार्य करें, वो गुरुमुखता। इस क्षेत्र में अध्यात्म का क्षेत्र इतना सूक्ष्म है कि उसमें उसी की ही जरूरत होती है। अगर हम मन के वशीभूत होकर के, अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर के उसका प्रयोग वहां भी करेंगे तो निश्चित दोनों कष्ट मिलेंगे। वो आनंद, वो उत्साह, वो उल्लास प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संकल्प और विकल्प की शक्ति से ही सारे कार्य बनते हैं। गुरु शक्ति कार्य करती है जब उस भाव में स्थित होते हैं गुरुजन, और हमारा काम बनना शुरू हो जाता है। जब हम लड़ाई झगड़े ये वो उसमें फंसे हुए रहेंगे तो कैसे होगा। अभी कुछ दिन पूर्व ही बड़ा अच्छा एक उदाहरण कहीं, वो छोटी सी पुस्तक है लक्ष्मण माला, यहाँ रखी नहीं है, तो वो तो अकबर साहब के पास दे दिया। तो उसके अंदर एक छोटा सा किस्सा दिया। समर्थ गुरु रामदास उस समय महापुरुषों को भिक्षा वृत्ति का एक साधन था, उसके जरिए जो आता था उससे भोजन इत्यादि बना कर सकते, जो मिल जाता था उसको खाता। तो वितरण करते हुए एक बार घर पर पहुंचे, उन्होंने भिक्षाम दे
आवाज लगाई तो एक महिला बच्चा लेकर के आ गई। देखकर कोई साधु हो तो अच्छे आत्मा थे। महिला को प्रेरणा हुई क्योंकि जैसा उसने कहा कि महाराज ये तो सब ठीक है, आप महात्मा हैं, कुछ उपदेश हमें देते। तो उन्होंने कहा कि अब किसी जब हम आएंगे, दिन बता दिया हो कि उस दिन आएंगे तब तक। ठीक है। वो दिन आया, महाराज जी दीक्षा के लिए गए, तो जो कि उसे पता था तो खीर बनाई थी उसने बहुत अच्छी, और खीर तैयार करके उनको विश्राम देने के लिए आज मुझे उपदेश भी मिलेगा, महाराज जी को खीर का भिक्षा देते। तो जैसे आवाज लगाई कि वो एक कटोरे में खीर लेकर के आ, महाराज जी अपना कमंडल आगे कर देते हैं कि इसमें कहा। उस महिला ने देखा कि कमंडल में तमाम कूड़ा करकट भरा हुआ है। महिला ने कहा महाराज इसमें तो खीर सब खराब हो जाएगी, इतना कूड़ा करकट भरा हुआ है, ये कमंडल मुझे दे दो, मैं साफ करके ले आती हूँ। चले वो साफ करके कमंडल लाई, फिर उसने उसमें खीर। फिर महाराज जी ने बोले, तो उस महिला ने कहा कि आपने कहा था कि आएंगे तो हमको कुछ दे देंगे, तो आपने दिए? मैंने तो दे दिया कि हमारे अंदर जो कूड़ा करकट भरा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चीजें जो भरी हुई है, इनको जब हम निकाल के फेंकेंगे तब उसकी कृपा का अनुभव होने होगा, तब कोई चीज वहां ठहरेगी। पहले से जब भरा हुआ है तो फिर वहां ठुकेगी, काम जाने कितना भी कहें। तो साधकों को विशेष तौर पर इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, सबके अंदर का सबको पता है कि क्या चीज इसमें बाधक है, क्या चीज हमारे अंदर बड़ी है, जिससे कि हम दया का पूरा लाभ नहीं ले पा रहे। हम उनकी नकल करें तो धोखा हो जाए। उनको तो सब पता है किस मॉल में क्या करते हैं, पता है, तो हमारा तो कुछ है नहीं, और हम वो करेंगे तो निश्चित है नुकसान। इन सब बातों का साधकों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है और अपने अंदर जगह देना। आप कहें जैसे कि कई बार कहने में आता है, दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए। जाना कहते हैं परमात्मा को, ईश्वर को या सतगुरु को। दिल का हुजरा साफ कर, दाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा वस्तु उठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना और ज्यादा हवस, फिर कहां है ठिकाना उसको दिखाने की। तो उसके लिए तो जगह है ही नहीं अपने पास, कैसे दया का लाभ हो जाए। सुंदरदास जी महाराज का बड़ा सदूती में ध्यान है, क्योंकि अपनी कृष्णा की जो आग है वो कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की कृष्णा हो, धन की, काम की, किसी तरह की जो इच्छाएं होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती, बढ़ती है। एक पूरी होती तो लगता है और हो जाए, और वो खत्म होना नहीं। जो 10, 20, 50 रहे चट तेरी, तो भूख का बहुना मिटेगी। अरब खरबर को राज की रचना अभी की अब आग लगेगी, और बढ़ते जाती, और बढ़ते जाती, हम हंसते चले। और जिसके पास संतोष की धन है, जिसके पास सच्चे हृदय में सतगुरु का वास है, जिसने समझा है कि है, जिसने माना है कि है, और जो उनकी राह पर चल रहे हैं, जो समर्पित हैं,
इसमें कहने का विषय नहीं। फिर हमारा तो भाव ही नहीं है, हमारे ये नहीं है, हमारे वो नहीं है, इसको कहने के जिसको पता है उसको पता है। जो भी है उसको और परिपूर्ण बनाओ और बढ़ाओ, उसकी जरूरत है। कहना उसमें अहंकार आ जाता है, सबसे पहले उसके अंदर अहंकार हमारे अंदर पैदा होता है कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये गरीब, वो अमीर, वो छोटा, वो पुरानी जात का, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। सारा जगत उसका है, सारा विश्व उसका है। जहां जैसी व्यवस्थाएं हो उसमें अपने को रहना है और अपने परिवार का दायित्व निभाना है। अपने मालिक सत्संग सदगुरु के जो परिवार है उसके प्रति भी अपने भाव रखना है और सब में प्रेम रहे, ऐसे बातें अपने को करना है। चाहे कोई कुछ भी हो, पर अपने को तो ठीक रहना है। तब उनकी दया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में हमें अनुभव होता है। हम तो चाहेंगे कि सब साधक सच्चे बनते जाएं और जो कुछ बीत गया है, कुछ कटु अनुभव भी हों, उनको विचार दे। लक्ष्मण माना में लिखा है, जो उनको संजो के रखे रहते हैं वो हमेशा तकलीफ कर रहे हैं, जो उनको भूल जाते हैं तो उनका आगे का रास्ता साफ हो जाता है। बीती चाहे विचार दे, आगे की सोच, आगे का रास्ता अच्छा बने, आगे हम उनकी कृपा के पात्र बने, उसके लिए तैयारी होना चाहिए। किसी का कोई व्यवहार कैसा रहा हो तो वो जाने, और उसने उसका पश्चाताप भी कर लिया हो और हम उसको रट के अभी रखे हुए हैं, तो हम उसके भोक्ता ज्यादा हो गए, उसके भी कर्मों के भोक्ता हम हो गए, क्योंकि वो तो करके अपना निश्चित हो गया कि गलती हुई है मेरी कुछ उसने, लेकिन हम याद कर करके उससे परेशान होंगे और जो दया से वंचित होंगे, तो अपनी प्रवृत्ति को बदलें। आपसी मनमुटाव, आपसी द्वेष की भावनाएं, ये सब मिटा करके प्रेम का परिचय दे। वो तो प्रेम का फूल है, जहां प्रेम है वहां हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से सर्वत्र, तो हमें उसकी जरूरत है। प्रेम में कभी नियत नहीं टूट जाता, जहां प्रेम तहां नींद नहीं, ना ही बुध व्यवहार, और दोनों कबहू ना मिले, रवि रजनी इच्छा, अंधेरा और प्रकाश एक साथ नहीं रहता। दुनिया में टूट जाते हैं सदगुरु से प्रेम करने चले और हम वशीभूत हैं विकारों के, तो फिर कहाँ हुआ है? इन सब चीजों पे गहन गंभीरता से विचार करके आगे बढ़े, और उसके राह पे जो उन्होंने बताई है, चलते हुए अपना जीवन सफल बनाए, अपने कल्याण जिसमें है उसको समझे और सदगुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो। उनकी वाणी का हम प्रभाव हमारे हृदय पटल पे हो तो प्रसन्न और आगे हो।